दोस्तों, मुझे कितने पैसे मिले मसीह को ग्रहण करने के लिए, मैंने कितने पैसे में अपना धर्म बदला, या फिर यूँ कहे कि मैंने जब मसीह में आया तब मुझे कितना पैसा दिया गया कि जिससे मैंने मसीह को ग्रहण किया। दोस्तों, यह सवाल काफ़ी सारे अन्य जातियों का रहता है। जब हम मसीह के पास आते हैं, जब हम यीशु मसीहा को ग्रहण करते हैं, उसके बाद जब कई लोग हमें मिलते हैं तब हमें यह बात जरूर पूछते हैं कि आपको धर्म बदलने के लिए कितने पैसे मिले, या फिर आपको कितने पैसे मिलते हैं। कोई तो बोलता है कि आपको तो लाख रुपये तक तो मिले होंगे, कोई बोलता है कि बहुत सारे, और भी ऐसी बातें होती रहती है। और दोस्तों, कोई जन तो यहाँ तक हद कर देते हैं जब हम उसे समझाते हैं कि हमें कोई भी पैसा नहीं मिला, हमने अपने मर्जी से, या फिर हमें परमेश्वर में ऐसा क्या दिखा। जब हम स्टोरी पूरी बताते हैं फिर भी वह मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उसके मनों में ऐसा भ्रम बना हुआ रहता है। शायद होता होगा कई जगह पर, यह मुझे और आपको शायद मालूम भी होगा, परंतु दोस्तों, यहाँ तक सवाल है, एक सच्चा मसीह, एक सच्चा विश्वासी जो परमेश्वर को ग्रहण करता है, उसके पास ऐसे कई सवाल उठाते रहते हैं। कई जन उससे यह पूछते रहते हैं कि आपको कितने पैसे मिले, कितने पैसों में आपने अपना धर्म बदला। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, आपको भी ऐसा कहीं ना कहीं सुनने में जरूर आया होगा, जब शायद आपको भी किसी ने भी पूछा होगा, जैसे कि मुझे भी बहुतों ने पूछा था जब मैंने मसीह को ग्रहण किया था। जब प्रथम बार, या कुछ समय बीतने के बाद भी, 4-5 साल के बाद भी, यहाँ तक कि अभी तक कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि आपने धर्म बदलने के लिए कितने पैसे लिए। परंतु दोस्तों, उसको यह नहीं पता कि हमने पैसे नहीं लिए, या फिर हमने किसी ने कोई भी 1 रुपया तक नहीं दिया कि हमें मसीह को ग्रहण करें, या फिर मैं और आप मसीह को ग्रहण करें। क्योंकि यह सच्चाई मैं और आप भली भांति जानते हैं कि वचन जिस प्रकार मुझे और आपको सिखाता है कि मार्ग और सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है, बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यह बात, यह वचन हम भली भांति जानते हैं, और वही परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और आप पर हुई। और यद्यपि मैं और आप अपनी मर्जी से नहीं, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। तो आप कोई भी मनुष्य क्यों ना हो जो इस मैसेज को देख रहे हैं, अगर आप यह सोच रहे होंगे कि मैं अपनी मर्जी से, मैं अपनी इच्छा से, या मैं इस बीमारी में था और मैं मसीह के पास आया तो भला चंगा हुआ और अब मैं मसीहियत में परिपक्व हो चुका हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं और आप अपनी मर्जी से, या फिर हमें पैसा देकर खरीदा नहीं गया है, या फिर सीधे शब्दों में अगर आप और मैं यह सोचते हैं कि मैं अपनी मर्जी से आया, तो ऐसा नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है। जिस प्रकार वचन भी मुझे और आपको बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया ताकि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि मैं और आप जो भी पिता से मांगे वह हमें दे। यानी कि सीधी बात, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको यह समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप और मैं अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, और जब परमेश्वर ने हमें चुना है तब हमने जाना है कि मार्ग और सच्चाई केवल यीशु मसीह ही है। उसके बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसीलिए दोस्तों, हम जो अब मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, हम मसीह को कभी नहीं छोड़ सकते। इसका कारण ही यही है कि आपने और मैंने सच्चे परमेश्वर को जाना है, सच्चे प्रभु को जाना है, कि जिसके द्वारा मुझे और आपको स्वर्ग मिल सकता है, जिसके द्वारा दुनिया के हर एक व्यक्ति को स्वर्ग मिल सकता है। अगर कोई भी मनुष्य अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। और जहाँ पर बात आती है
है कि पैसा लेकर धर्म बदलने की या फिर मुझे और आपको कितने पैसे मिले। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, सच्चाई कुछ और ही रहते हैं। जिस प्रकार हमने वचनों को देखा दोस्तों, परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। यह परमेश्वर की अनुग्रह, दया, दृष्टि, अपार करुणा है जो कि मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। और आज तक मैं और आप बने रहे हैं और हम आने वाले समय में भी ऐसे ही परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने और आपने सच्चाई को जान लिया है। क्योंकि सच्चा ईश्वर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। अगर दोस्तों हम इसे छोड़ देते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीहा से दूर चले जाते हैं तो दोस्तों बाद में हमारे लिए अनंत जीवन बहुत ही दूर रहने पाएंगे। इसीलिए अगर जिसने भी इस सच्चाई को जाना है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु ही है, वह व्यक्ति कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ने पाएगा। चाहे उस पर कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आ पड़े, कोई भी ऐसी दुविधा आकर उसे घिरे, परंतु फिर भी वह व्यक्ति यीशु मसीहा को नहीं छोड़ने पाएगा। और आप और मैं जो भी इस मैसेज को देख रहा है उन तमाम मसीह भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने और मैंने सच्चे परमेश्वर को जाना है, आपने और मैंने अनंत जीवन को जाना है कि यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है, उसको छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए दोस्तों मुझे और आपको परमेश्वर से कभी भी अलग ना होना है, ताकि मैं और आप परमेश्वर के पास एक दिन रहने पाए, परमेश्वर के साथ एक दिन रहने पाए, जो कि अनंतकालिक जीवन है। इसीलिए दोस्तों अपने मसीही जीवन में चलते चलते कई ऐसे लोग आएंगे, कई ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपको भरमाने के लिए बहुत से ऐसे षड्यंत्र भी करेंगे, जो आपको बहला फुसलाकर आपको मसीह से दूर भी ले जाने की कोशिश करेंगे। परंतु मेरे भाई, मेरी बहन, आप विश्वास में दृढ़ रहना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहना, प्रार्थना करते रहना और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। जो भी यीशु मसीहा के पीछे चल रहा है और जो भी यीशु मसीहा के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बीता रहा है, उनके लिए स्वर्ग में बहुत ही बड़ा प्रतिफल है दोस्तों। इसलिए अपने विश्वास को थामे रहिए, दृढ़ बनते जाइए और अपने आत्मिक जीवन में आगे ही बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपके साथ रहे। सबको जय मसीह की। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि यूट्यूब जो है वह इस मैसेज, इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।